Hello students, I welcome you on the platform of MCQ and Engineers Hub। जैसे कि आपको पता है MCQ आपको प्रोवाइड कर रहा है गेट 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस। उसी की सीरीज में मैं तरुण सचदेवा आज आपके लिए लेकर आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में और भी उसको अच्छा और बेहतर करने के लिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ अ पोटेंशियल फ्लो इज गिवन बाय दिस फंक्शन with usual notations, then the slope of the potential line at x y is what। मतलब आपको दिया है एक वेलोसिटी का फंक्शन और पूछा है कि जो पोटेंशियल लाइन होगी उसकी इक्वेशन, उसका स्लोप क्या होगा। क्या पूछा है? स्लोप पूछा है। तो पोटेंशियल लाइन आप जानते हैं वो लाइन होती है जिसपे पोटेंशियल फंक्शन हमारा कांस्टेंट होता है ना। पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट होता है, या फिर मैं कहूं द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन इज बिकम 0। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं याद हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट डी फाई कैन बी रिटन एज डी फाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई। फाई एक्स और वाई का फंक्शन होता है तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। और क्योंकि पोटेंशियल लाइन के लिए ये 0 होना चाहिए, तो अगर मैं यहां से डी वाई बाय डी एक्स जो कि इस लाइन का स्लोप बनेगा वो फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स डिवाइड बाय डेल फाई बाय डेल वाई। और बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन you know very well that del phi by del x is what, nothing but minus u, and similarly del phi by del y is equals to what, minus v। मतलब पोटेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन गिव्स द नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी, या फिर इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इन अ गिवन डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेल फाई बाय डेल एक्स क्या हो गया, u माइनस बाहर है, माइनस u डिवाइड बाय माइनस v। माइनस से माइनस कैंसिल रह जाएगा, एक माइनस बाहर रह जाएगा, दैट इज दिस वन। तो ये हो गया क्या, माइनस u बाय v। इसमें देख लीजिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, माइनस u बाय v। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, हमेशा जो स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन आएगा, यानी कि dy बाय dx दैट इज m, ये हमेशा क्या आएगा, माइनस u बाय v। ठीक है, क्लियर है। यहां पे तो आपको वेलोसिटी u और v की वैल्यू नहीं दी है, पर कई क्वेश्चंस में वो u और v की वैल्यू देके इक्वेशन की इक्वेशन पूछता है, सॉरी। और यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ, अगर किसी को ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद हो और इनकेस नहीं याद हुआ हो तो भी इस प्रोसेस से आप दोबारा से उसको निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस सेज मैच द फॉलोइंग, मैच करना है ABCD और 1 2 3 4 दोनों साइड दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं दिस इज व्हाट, द कर्ल है ना, ये क्या है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी। अगर कर्ल ऑफ वेलोसिटी 0 होता है तो वो क्या बन जाता है, दैट इज इरोटेशनल फंक्शन। यस और नो, इरोटेशनल फंक्शन, यस। देन दिस इज व्हाट, डॉट। तो ये क्या है, डाइवर्जेंस है ना। अगर ये डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को वेरीफाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट। तो आप देखेंगे P इक्वल टू P थर्ड है, ये एक ऑप्शन बनता है और एक ये बनता है, जिसमें Q तो फर्स्ट दे ही दिया। नेक्स्ट आते हैं R। प्रॉब्लम है R और S में। R दिया है हमको D, यानी कि दिस इज डेल्टा, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा है ना, डेल्टा V बाय D है ना, डेल्टा T।
मतलब द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी टू डिफरेंस ऑफ टाइम इज 0, और यहां दिया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, दोनों में विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है। और इधर दिया है एक स्टडी फ्लो, एक दिया है हमारे पास स्टडी फ्लो, ओके, और एक दिया है जीरो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड। जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगेन दिस कम्स कि चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, इन एक्चुअली होगा क्या, टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जितने टाइम में, इन दैट टाइम, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं इन अ गिवन टाइम, तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, है ना। तो अभी यहां पे दोनों का जो स्टडी फ्लो भी हमें क्या कहता है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन है। स्टडी फ्लो वो फ्लो होते हैं जिसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं कहूं ये कोई फ्लो इस चैनल में कहीं पे फ्लो हो रहा है, तो जो प्रॉपर्टी है वो इस पॉइंट पे फॉर चेंजिंग टाइम, मतलब इसी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू t1, t इक्वल्स टू t2, t इक्वल्स टू 3, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, पर इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो उसको स्टडी फ्लो कहते हैं। और जो एक्सेलरेशन है वो डिफाइन है चेंज इन वेलोसिटी विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जितने टाइम में कितनी चेंज हुई वेलोसिटी। तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन आर, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी बता रहा है, मतलब एक स्पेस के रिस्पेक्ट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो वो बेस्ट सूटेड रहेगा दिस वन। और स्टडी फ्लो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ पॉइंट वैल्यू, ये बताएगा स्टडी फ्लो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर इज फोर्थ, तो मतलब दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन इसमें रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डिफाइन है दैट चेंज इन वेलोसिटी इन दैट टाइम पीरियड, है ना, कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां पर जो है प्रॉपर्टीज, हालांकि उसने वेलोसिटी बोला है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इसको स्टडी फ्लो को एट अ पॉइंट कंसीडर करते हुए ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है, इसलिए हम इसको इससे डिफाइन करेंगे, और आर जीरो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, द ब्लासियस इक्वेशन रिलेटेड टू द बाउंड्री लेयर थ्योरी इज, अच्छा ब्लासियस इक्वेशन जो होती है हमारी बाउंड्री लेयर थ्योरी में, जो कि प्रांटल इक्वेशन होती है, उसको यूज करके हम ब्लासियस इक्वेशन पे आते हैं। जो ब्लासियस था उसने प्रांटल की इक्वेशन को यूज किया था। तो ये इक्वेशन क्या है, बेसिकली मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन इस तरह से है कुछ, फंक्शन जो कि क्या है नीटा का, नीटा एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, उसका फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव प्लस 1/2 फंक्शन ऑफ नीटा इंटू फंक्शन ऑफ नीटा का सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो ब्लासियस की इक्वेशन है, जो कि उसने ड्राइव की थी फ्रॉम प्रांटल, है ना। तो ये क्या है, ये डैश जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 3 डैश है, तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर का होगा, है ना, थर्ड ऑर्डर होगा। इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर होगा। और आप देख सकते हैं एक फंक्शन जो नीटा का फंक्शन है वो खुद अपने डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये किसको शो करता है, नॉन लीनियरिटी को, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली भी याद रखना चाहें तो जो हमारी ब्लासियस इक्वेशन होती है वो थर्ड डिग्री की नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होती, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और किसके टर्म में रहती है, नीटा, जो कि एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। तो इसमें से देख लीजिए, थर्ड ऑर्डर लीनियर ये नहीं होगा, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल नहीं होगा,
सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर तो होगा ही नहीं, तो बचा गया थर्ड। दिस डी इज योर राइट आंसर, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कई बार इसको पूछ लेता है, कई बार इंटरव्यूज में भी इसको पूछ लेता है कि ये किससे ड्राइव्ड इक्वेशन है, ये प्रांटल इक्वेशन से ड्राइव्ड इक्वेशन है। ठीक है, और इसके क्या अजम्पशंस हैं, जो भी प्रांटल के अजम्पशंस हैं, है ना, वो सब स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, टू डायमेंशनल, है ना, और भी इसके खुद के की प्रेशर ग्रेडियंट जीरो रहेगा, इस तरह के इसके अजम्पशंस ध्यान रखिएगा, वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, एक नंबर में पूछ लेगा आराम से, क्या दिक्कत है ना, जैसे अभी पूछा है। आइए, द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी फील्ड दी है और A1 C3 द वैल्यू ऑफ B2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब डेल यू, कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल ओमेगा, तीनों में है ना, डेल ओमेगा बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगा। और ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, u क्या रहेगा हमारा, ये u है, ये v है और ये w है, ओमेगा है। ठीक है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये y है, ये z है, 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, बचेगा क्या, a1 प्लस इसी तरह v का y के रिस्पेक्ट में, y का एक ही कंपोनेंट है, ये b2 प्लस डेल ओमेगा बाय डेल z, इसमें भी z है तो c3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिल गई। ठीक, a1 और c3 की वैल्यू दी है, रख दीजिए, 2 प्लस b2 ही निकालना है, -4 इज इक्वल्स टू 0, तो b2 यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है 2, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करिएगा, 2 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद इन अ बाउंड्री लेयर फॉर अ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो द बर्नौली इक्वेशन, पूछा है कि बाउंड्री लेयर में, ओके, बाउंड्री लेयर में स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है। अच्छा, बाउंड्री लेयर जब भी होगा, बाउंड्री लेयर जो होगा उसमें जो विस्कोसिटी है उसका इफेक्ट रहेगा, है ना, रहता है। बाउंड्री लेयर में जो फ्लो रहता है वो क्या रहता है, रोटेशनल, है ना, रोटेशनल। अगर हमारा फ्लो रहेगा तो क्या हम बर्नौली इक्वेशन लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, है ना, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन का क्या है कि इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड मतलब फ्रिक्शन 0 और रोटेशनल फ्लो नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से, और फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा वहां पे, है ना, क्योंकि विस्कोसिटी इफेक्ट आएगा, तो विस्कोसिटी इफेक्ट की वजह से हमारे पास फ्लो जो आएगा उसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, जो कि फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से बाउंड्री लेयर में हम जो बर्नौली इक्वेशन है उसको अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो होल्ड नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है, डज नॉट होल्ड बिकॉज ऑफ द फ्लो इज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, इसकी वजह से वहां पर होल्ड नहीं करेगी, वी कैन नॉट अप्लाई बर्नौली इक्वेशन इन बाउंड्री लेयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सबको पता ही है, सिंपल है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रांडल ट्यूब, दैट इज पिटोट ट्यूब, स्टैटिक ट्यूब विद c इक्वल्स टू 1, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का जो इसका फैक्टर रहता है वो 1 दिया है, is used to measure the velocity of water. The differential manometer reading is this of liquid column with a relative density of 10. ठीक है, assuming g is this, the velocity of the water पूछा है, किसकी velocity पूछी है, वाटर की, और इस वाटर में जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिफरेंस मैनोमीटर रीडिंग से है। ठीक है, किसका, प्रांटल ट्यूब, C is used to measure the velocity of water. The differential manometer reading is 10 mm of liquid column with a relative density. Okay, एक लिक्विड है
कॉलम जो कि मैनोमीटर में है उसकी रिलेटिव डेंसिटी दी है, उससे इसका प्रेशर डिफरेंस मेजर किया है। तो अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या, तो हमें पता है पिटोट ट्यूब में वेलोसिटी क्या रहती है, c इंटू दैट इज CV/2G इंटू H। अब ध्यान रखना ये जो H रहता है, गलती बस यही हो सकती है, ये जो H रहता है ये इन टर्म्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लोइंग फ्लूइड होता है। किसके टर्म्स में होता है, फ्लोइंग फ्लूइड के टर्म्स में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक है, तो ये हमें किस में निकालना है, वाटर में। और जो कॉलम में डिफरेंस दिया है वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 10 फ्लूइड का। तो बस हमें इस H की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें पता है H = X इंटू द S ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन S ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। ये क्या है, S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। तो X हमारे को दिया है 10 किस में, mm में। ठीक है, तो ये mm में ही आ जाएगा। SM हमारे पास 10 हो गया, डिवाइड बाय वाटर का 1 होता है 1, दैट इज 90 mm आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 90 mm। तो इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो 0.09 मीटर। ठीक है, बस इसको यहां रख दीजिए, वेलोसिटी यहां रखिए, c की वैल्यू 1 है इंटू 2, g की वैल्यू इसने दी है 9.81, 10 मत ले लीजिएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन में दी है 9.81, तो उसी को लेके चले, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। निकाल देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.09। ठीक है, और 1.76 का रूट। ठीक है, 1.7658 का रूट, तो ये आपके पास आ जाएगी 1.32। ठीक है, 1.32, एक और यूनिट लिखे तो 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके, सिंपल है, बस एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे H जो है, H जो रखते हैं वो फ्लोइंग फ्लूइड यानी वाटर का आना चाहिए, जिसकी वेलोसिटी पूछी है। ठीक, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस का हेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाटर डेंसिटी फ्लोज थ्रू अ वेंचुरीमीटर विद इनलेट डायमीटर दिस, थ्रोट डायमीटर दिस, द इनलेट एंड द थ्रोट गेज प्रेशर आर मेजर्ड टू बी दिस वैल्यूज। मतलब इनलेट पे और थ्रोट पे जो प्रेशर है वो दिया है। ठीक है, assuming the वेंचुरीमीटर टू बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, एंड नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है। द इनलेट वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी बताना है। आपको पता है वेंचुरीमीटर किस तरह से रहता है, कुछ ठीक है, कुछ इस तरह से आपका वेंचुरीमीटर रहेगा। ओके, और वेंचुरीमीटर में उसने आपसे पूछा है कि इनलेट पे कितनी वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, इनलेट पे कितनी वेलोसिटी रहने वाली है वो उसने आपसे पूछा है। ये आपके पास इनलेट है, ये आपके पास थ्रोट है, दैट इज 2, दैट इज 1। ठीक है, तो आपको बस बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देनी है 1 और 2 के बीच में। बर्नौली इक्वेशन क्या करेंगे, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल डिफरेंस में नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, दैट इज P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, है ना। G कैंसल आउट हो सकता है, और वेलोसिटी कौन सी निकालनी है, इनलेट वेलोसिटी, यानी कि V1। ये इनलेट है आपका, है ना, तो इनलेट पे वेलोसिटी V1 निकालनी है, तो मैं V1 को डायरेक्टली ले लेता हूं। V1 किसके बराबर होगा, फ्लो रेट सेम कर दीजिए, तो V1 किसके बराबर होगा, V2 इंटू A2 बाय A1, है ना। या फिर नहीं, यहां से V2 अपन निकालेंगे ना, यहां से अपन निकालेंगे V2, तो V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, एक मिनट बस देखिए, यहां से हमको V2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा, V1 इंटू A1 अपॉन A2, है ना। और हमको पता है A1 क्या दिया है,
A1 इनलेट का डायमीटर 80, थ्रोट का डायमीटर 40 है ना, तो डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये V1 इंटू 80 डिवाइड बाय 40 का स्क्वायर। क्लियर, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 4 टाइम ऑफ V1। V2 कितना हो गया 4 टाइम ऑफ V1। बस यहां पे आप रख दीजिए P1 माइनस P2 बाय डेंसिटी डिफरेंस इज इक्वल टू, इधर ले आता हूं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, है ना, ये हो जाएगा। अगर यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो V2 कितना हो गया 4 V1 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। P1 और P2 की वैल्यू 400 और 130, तो 400 माइनस 130, ठीक है, इनटू किलो पास्कल। बस यहां पे गलती हो सकती है यूनिट रखने में, 10 की पावर 3 किलो पास्कल रखिएगा और डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 ही होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। इज इक्वल टू 4 चौक 16, 16 माइनस 1, है ना, 4 चौक 16 और 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 V1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाता है, दैट इज 400 माइनस 130 इंटू 2 और डिवाइड बाय 15, ठीक है, 36। तो यहां से आपका V1 जो आ जाएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इजी है, सिंपल है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज V1 इक्वल टू, वेलोसिटी आ जाएगी V1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू व्हेन द कैविटेशन पैरामीटर, कैविटेशन पैरामीटर इज इक्वल टू 0, तो इनमें से 3 में से क्या होगा, ऑप्शंस दिए हैं। कैविटेशन पैरामीटर की अगर बात करूं तो ये क्या होता है, द प्रेशर ऑफ द प्रेशर माइनस द वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर डिवाइड बाय हाफ रो V स्क्वायर। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद ना भी हो तो भी ध्यान रखिएगा, जो सिग्मा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैविटेशन के लिए, और कैविटेशन तब होता है जब हमारा प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कैविटेशन 0 होगा, मतलब सॉरी कैविटेशन पैरामीटर 0 होगा, तो आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तो याद रखिएगा कैविटेशन पैरामीटर 0 होने पे हमारा कैविटेशन होगा, यानी कि प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो बस अब इसमें से देख लीजिए, द लोकल प्रेशर रिड्यूस टू वेपर प्रेशर सही है, कैविटेशन स्टार्ट सही है, बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स, बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यही कैविटेशन होता है ना, एंड कैविटेशन स्टॉप, कैविटेशन तो स्टॉप नहीं होगा, तो 4 जिसमें नहीं है वही लगा दीजिए। ये देखिए दैट इज 1 2 4 1 3 1 2 3, डी ऑप्शन, ठीक है। सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज राइट। तो सिग्मा 0 होगा यानी कि कैविटेशन होगा। कैविटेशन कब होता है, जब लोकल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है और बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यही कैविटेशन फिनोमिना होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कोटी फ्लो कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जो कोटी फ्लो है ये बेसिकली किस टाइप का फ्लो होता है, स्टडी इनकंप्रेसिबल, ठीक है, लेमिनार फ्लो के लिए डिफाइन है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें फ्लो जो है वो एक बॉडी स्टेशनरी और एक बॉडी रोटेटिंग रहता है, ठीक है, एक बॉडी फिक्स रहेगा और एक रोटेटिंग रहेगा, ये कोई फिक्स रहेगा और एक रोटेटिंग रहेगा। तो ऑप्शन स्टडी इनकंप्रेसिबल लेमिनार फ्लो थ्रू स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं होगा। फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं है क्योंकि लेमिनार फ्लो के लिए है। स्टडी इनकंप्रेसिबल लेमिनार बिटवीन टू फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी, स्टडी इनकंप्रेसिबल लेमिनार बिटवीन वन फिक्स्ड प्लेट द अदर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
air density, kinematic viscosity with a velocity of 2 meter per second flow over the top surface of flat plate of length 2.5 meter. If the average value of friction coefficient is this, the total drag force per unit width of the plate. क्या पूछा है? टोटल ड्रैग फोर्स पर यूनिट विथ ऑफ द प्लेट पूछा है. ठीक है, तो ड्रैग फोर्स क्या होता है? एफ डी होता है योर ड्रैग कोफिशिएंट इंटू हाफ रो वेलोसिटी स्क्वायर इंटू एरिया. ठीक है, ये आपका ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है. अब ड्रैग फोर्स में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है जो कि ड्रैग कोफिशिएंट ही है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है? 1.328 अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स. तो हमें यहां पे सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा. रेनॉल्ड्स नंबर एट एक्स क्या है? दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है तो v x बाय न्यू हो जाएगा, है ना. वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू एक्स, प्लेट की लेंथ 2.5 डिवाइड बाय विस्कोसिटी दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ गया हमारे पास? दैट इज 2 से 2 कैंसल, 2.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5. ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर आ जाता है. यहां पे आप रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. इसको आप CF ही लिख लीजिए, है ना. ये CF है, CF से नोटेट किया है, तो CF हो जाएगा. यहां पे आप वैल्यू फाइंड आउट करिए जरा, क्या होगी? दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड 1.328 डिवाइड बाय 500. तो ये आपका आ गया वैल्यू 0.00256. ठीक है, ये CFX की वैल्यू आ गई. इसको पुट कर दीजिए जरा. FD ड्रैग फोर्स इक्वल टू 0.00256. ठीक है, इंटू 1.2 इंटू रो डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 इंटू वेलोसिटी 2 का स्क्वायर. एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द प्लेट विल बी लाइक दिस. ठीक है, ये लेंथ इंटू विथ, तो विथ 1 है, लेंथ L है, दैट इज 2.5. ठीक है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट दी फाइनल आंसर 0.5 इंटू 1.2 इंटू 4 इंटू 2.5. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा. दैट इज FD इज इक्वल टू 0.0159 न्यूटन फोर्स. ठीक है, ये आपका ड्रैग फोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी 0.0159 न्यूटन. क्लियर है? इजी है, सिंपल है, बस ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू ठीक से निकालिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए. ठीक है, जिससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके. चलिए, फॉर अ फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो ऑफ वाटर, dynamic viscosity is this through a pipe of radius 5 centimeter. The axial pressure gradient is this, magnitude of axial velocity at a radial distance this. ये पूछा है, fully developed laminar flow है and we know the velocity distribution. velocity distribution जो fully laminar flow के केस में होता है वो क्या होता है? 1/4 mu into minus del P by del x प्रेशर ग्रेडियंट इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बस वैल्यू रख दीजिए 1/4. म्यू की वैल्यू क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज 0.001. ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट माइनस में दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 10. यूनिट देख लेना, पास्कल पर मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं. इंटू आर, रेडियस कितनी है?
रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अगर मैं इंटू 10⁻⁻² ले लूं, क्या ले लूं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, -2r²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 10⁻²। बस उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, -r। कहां पे पूछा है, द रेडियल लोकेशन इज 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड एट अ रेडियल डिस्टेंस दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 0.002, एक मिनट, हाँ ठीक है, और इसका स्क्वायर दिस वन इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.001, 4 इंटू 0.001, तो ये हो गया 6.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। और स्क्वायर माइनस 0.002, ठीक है, स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.001। ओके, ठीक 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 है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है, सिंपल है, आपको बस लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कंसीडर अ फुल्ली developed flow in a circular pipe with a negligible entrance length effect, assuming the mass flow rate, density and friction factor to be constant। ये mass flow rate constant दिया है, density और frictional factor। ठीक है, if the length of the pipe is double, क्या किया है, length of the pipe डबल कर दी है, diameter हाफ कर दिया है, क्या कर दिया है, diameter को हाफ कर दिया है, और हेड लॉस, डायमीटर को हाफ किया है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर व्हाट। पूछा है अगर फ्रिक्शन फैक्टर में ये मास फ्लो रेट, डेंसिटी, फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं और वेलोसिटी आपकी लेंथ को डबल, डायमीटर को हाफ कर दे, तो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा। फ्रिक्शन फैक्टर फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो की बात करें, फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, तो कंसीडर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। ओके, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो यानी कि HF फ्रिक्शन फैक्टर FL_V²/2DG यही रहता है। इसमें ये कांस्टेंट है, ये तो खुद ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी के बारे में बोला नहीं है, लेकिन डायमीटर को भी चेंज किया है तो वेलोसिटी चेंज होगी। और दिया क्या है, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है। अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा, क्यू भी कांस्टेंट होगा। यस और नो, क्यू कांस्टेंट होगा क्या नहीं होगा, क्यू कांस्टेंट होगा। तो हम इसको वेलोसिटी को चेंज कर लीजिए, किसमें, FL_Q² बाय एरिया का स्क्वायर। क्यू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी क्या होगा, Q बाय A, है ना, और एरिया क्या है, नथिंग बट द डायमीटर का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ये हो जाएगा Q बाय D²। तो यहां पे चेंज कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर D का स्क्वायर यानी कि D की पावर 4, और D नीचे है ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, इंटू 2 इंटू जी भी लिख लीजिए। तो HF क्या हो जाएगा हमारे पास, FL_Q² बाय 2D की पावर 5 इंटू जी। अब क्योंकि F नहीं चेंज हो रहा, G नहीं चेंज हो रहा, Q नहीं चेंज हो रहा, तो मैं इन सबको हटा लेता हूं और ये बनेगा क्या, दिस। यस और नो, आप यहां पे HF2 जो हो गया वो क्या है, लेंथ कितनी की है, लेंथ को डबल किया है, L डबल हो गई,
डायमीटर को हाफ किया है, डायमीटर को हाफ कर दिया, तो अब जो होगा ये HF2 आ गया इस केस में, है ना। मैंने क्या किया, बस लेंथ को चेंज किया, डायमीटर को चेंज किया, उसी पे HF डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा की पावर 5, एक मिनट, ये क्या होगा 5, है ना। तो 5 टू की पावर 5 और 2 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। L/d की पावर 5, और L/d की पावर 5 को मैं क्या बोल सकता हूं, HF1, है ना। तो 26 HF1, तो यहां पे HF2 कितना हो गया, 2 की पावर 6 HF1 हो गया, यानी कि 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि HF इस तरह से लो, HF2 में चेंज कर दो, दोनों को डिवाइड करो, उसके बाद आपको HF2 और HF1 में रिलेशन मिल जाएगा। और या फिर आप जो कांस्टेंट है उसको हटा ही दो, क्योंकि वो डिवाइड करोगे वैसे भी कैंसल आउट होंगे, तो जो कांस्टेंट है उनको वैसे भी कैंसल आउट होना है, तो मैं हटा देता हूं। बचेगा किस पे, L/d की पावर 5, L को 2 टाइम्स, D को हाफ, तो जो हमारे पास रेशियो आया दैट इज 2 की पावर 6, दैट इज 64, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 पैरेलल पाइप्स कनेक्टेड एट 2 एंड्स हैव फ्लो रेट Q1 Q2 Q3, 3 पाइप है, तीनों पैरेलल में, 3 पैरेलल में पाइप होंगे, और Q साफ दिख रहा है, Q और HL जो कि क्या है, फ्रिक्शनल हेड लॉस पूछा। तो पैरेलल पाइप के केस में क्या होता है, जब पैरेलल होते हैं पाइप तो उसके केस में क्या होता है, जो हमारे पास हेड है वो क्या हो जाएगा, दैट विल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जो H होगा वो HF1 इज इक्वल टू HF2 इज इक्वल टू HF3, यानी कि हेड लॉस सेम रहता है अगर पैरेलल कंडीशन है, और जो अपने पास डिस्चार्ज है वो एड अप हो जाता है, यानी कि सम अप हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये तो प्लस में है, ये नहीं होगा, ये प्लस में है, ये है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फ्लो रेट एड अप हो गया, हेड लॉस सेम रहा, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। द हेड लॉस फॉर अ लैमिनार इनकंप्रेसिबल फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप इज H1। क्या बोला है, कैसा है हेड लॉस इन लैमिनार कंप्रेसिबल फ्लो, फ्लो कैसा है, लैमिनार है, ठीक है, सर्कुलर पाइप है, H1 पहले जो हेड लॉस था उसको H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाइप लेंथ एंड द फ्लूइड रिमेन द सेम, कह रहा है पाइप सेम है, फ्लूइड भी सेम है। इफ द एवरेज वेलोसिटी डबल हो जा रही है, पाइप डायमीटर रिड्यूस टू हाफ हो जा रहा है प्रीवियस वैल्यू, पहले की वैल्यू से, तो हेड लॉस H2 बताइए। तो H2/H1 रेशियो पूछा है, अच्छा H2 बाद में जब वेलोसिटी और डायमीटर को चेंज कर दिया तो H2/H1 बताइए क्या होगा। और H हमारे पास होता क्या है, जब हमारे पास फ्लो कैसा हो, लैमिनार इनकंप्रेसिबल फ्लो हो, तो H कैसा है 32 म्यू U बार L अपॉन रो G D स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला है किसका, हेड लॉस का, हेड लॉस इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, है ना। तो लैमिनार फ्लो में ये है, अब इसमें ये कांस्टेंट, फ्लूइड सेम है तो प्रॉपर्टी सेम, विस्कोसिटी सेम, लेंथ पाइप सेम है तो लेंथ सेम, फ्लूइड सेम है, डेंसिटी सेम, जी तो सेम होगा ही होगा। तो बचा क्या, HF बचा आपका L म्यू U बार अपॉन D स्क्वायर, ठीक है, U बार अपॉन D स्क्वायर पे निर्भर करेगा, यस और नो, है ना। HF किस पे डिपेंड करेगा, U बार और D स्क्वायर। अब देख लीजिए एवरेज फ्लो वेलोसिटी कितना हो गया, मैं बात करता हूं, अगर यहां पे HF2 की बात करें तो HF2 में क्या हो गया, वेलोसिटी यहां लिख लेते हैं इसको, अगर HF2 की बात करें तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास डबल,
तो वेलोसिटी हो गई डबल, डायमीटर कितना हो गया हाफ, तो डायमीटर हमारे पास हो गया हाफ। अच्छा ये हाफ किसका हुआ, पहले की वैल्यू का, पहले की वैल्यू मैंने किससे डिनोट की, डी से, पहले वेलोसिटी कैसे डिनोट की, यू बार से, तो वो डबल हो गई, तो ये कितना हो गया 4 यू बार अपॉन डी, और ये क्या है 4 HF1, यानी कि जिसको किस से रिप्रेजेंट किया है H1 से, ये क्या हो गया H2, तो H2 बाय H1 यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से H2 ये इधर ले आइए, ये बचा कितना 4, तो आंसर कितना हो गया 4, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल था। बस आपको ध्यान ये रखना है जो फॉर्मूला है उसमें जो कांस्टेंट है या तो हटा दीजिए, नहीं तो आप चाहते हैं तो इसको HF1 मानिए, HF2 में क्या करिए इसको चेंज कर दीजिए, है ना, यू बार और डी को चेंज कर दीजिए, फिर उसको डिवाइड करिए, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो वैसे ही कैंसिल आउट होने वाली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये आज आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने गेट 2015 के क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले पे आए हैं, ज्यादा कहीं पे यूनिट और वगैरह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं है ज्यादा, ठीक है, जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो सिंपल है, आप थोड़ा सा बस गलती नहीं होनी चाहिए, गलतियां इस क्वेश्चन में हो जाती है, हो कैसे जाती है कि हम कई बार 2 टाइम्स या 2 रह जाए या कुछ रह जाए, है ना, वैल्यू कट जाए, या फिर हम इसको दोनों को ही 2 टाइम्स कर दें, क्वेश्चन को ठीक से जल्दी जल्दी में ना पढ़े, ठीक है, तो बस ये गलती हो सकती है, अदरवाइज आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपको आते हैं। ध्यान रखिएगा गलती ना हो, ठीक है, और जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी आप बढ़ाएं अपनी प्रैक्टिस से, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। हमारी कोशिश है इस सीरीज के थ्रू कि आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं, क्वेश्चंस को समझें कि किस तरह का माइंडसेट 2015 में रहा, अभी उस हिसाब से भी उसको तैयार करें और अच्छे से अच्छे तैयार करें और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ठीक है। तो इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट को पाते रहने के लिए प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।